रामचरितमानस पर यूपी की राजनीति में मचा बवाल। अखिलेश यादव की सपा ने चौपाई पर उठाए सवाल। सपाई विरोध पर खुर्शीद मलिक हुए गुस्से से लाल। विनाश काले विपरीत बुद्धि बोलकर लगाई लताड़। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। जनता जनार्दन से मिले आशीर्वाद के बाद लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ के विरोधियों के पास लगता है अब मुद्दों का अकाल पड़ गया। इसीलिए यूपी में पिछले कई महीनों से भगवान राम पर लिखी गई रामचरितमानस को मुद्दा बनाया जा रहा और ये काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल उठाते हुए इसे बैन करने की मांग भी कर चुके हैं। तो वहीं अब जिला सहारनपुर के रहने वाले खुर्शीद मलिक चिश्ती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस के मुद्दे पर मुंहतोड़ जवाब दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये बात तो हर कोई जानता है कि इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को पूजा जाता है, उनके आदर्शों की मिसाल दी जाती है। घर घर में राम कथा होती है, रामचरितमानस का पाठ होता है। मगर इसके बावजूद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने जैसे कसम खा ली है रामचरितमानस की चौपाइयों का विरोध करने की। तभी तो सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक बयान में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि सत्ता में अगर अखिलेश आते हैं तो रामचरितमानस की चौपाई पर ही बैन लगवा दूंगा। अपमानित करने वाले रामचरितमानस की चौपाइयों के उन हिस्सों को आप प्रबंधित नहीं करते, संशोधित नहीं कराते, तो जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी मैं इस पर जरूर प्रतिबंध लगवाने का काम करूंगा। एक तरफ जहां रामचरितमानस के खिलाफ सपाई स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने भी उनके खिलाफ भले ही चुप्पी साध रखी हो, मगर यूपी की जनता जरूर सपा के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगी। तभी तो जिला सहारनपुर में मदरसा चलाने वाले खुर्शीद मलिक चिश्ती भी रामचरितमानस विवाद में कूद गए। उन्होंने एनएमएफ न्यूज से बात करते हुए सबसे पहले कुरान और रामचरितमानस पर एक चौपाई के जरिए अपनी बात रखी और कहा, किसी भी ग्रंथ का विरोध करने से पहले उसे पढ़ लेना चाहिए। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा विवाद रामचरितमानस की तमाम चौपाइयों को लेकर है। उसी के साथ दूसरा पक्ष कुरान की आयतों का भी जिक्र करता है। कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो एक छोटी सी चीज़ में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ज्ञानी से ज्ञानी बतियाए ज्ञान सवाया होए और मूर्ख से ज्ञानी बतियाए तो तुरंत लड़ाई होए। जो कुरान है या हमारी रामचरितमानस है, उसकी मंत्रों पे या उसकी आयत पे जो वो गलत बात कर रहे हैं, तो उनको पहले उन चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए और उनको अच्छी तरह ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए, तब वो जाके उन पे ऑब्जेक्शन लगाएं। देखो, जिसने ऑब्जेक्शन लगाया कि ये ऐसी चौपाई है रामायण की कि ढोर, गवार, शूद्र, पशु, नारी चारों ताड़न के अधिकारी। मैं पूछना चाहता हूँ कि संस्कृत का ये शब्द है, संस्कृत का तो ये श्लोक है। अब संस्कृत के एक चीज़ के कई मायने होते हैं, तो आदमी अपने हिसाब से मायने निकाल लेता है। तो उनको सही मायने शास्त्रों में मिलते हैं, उनको शास्त्र पढ़ने चाहिए, उनको 4 वेद पढ़ने चाहिए, हाँ 6 शास्त्र पढ़ने चाहिए, 18 पुराण पढ़नी चाहिए, दोनों रामायण पढ़नी चाहिए, तुलसीदास जी की और वाल्मीकि जी की भी, और शिव पुराण पढ़नी चाहिए, मनु समरवती पढ़नी चाहिए, 4 वर्ण पढ़ने चाहिए। हाँ, तो ये हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं। सनातन धर्म में ये जो है कहीं नहीं आया कि कोई भी धर्म ग्रंथ गलत है। तो हजारों वर्ष से आ रहे हैं। आप देखिए, सतयुग हुआ, सतयुग के बाद द्वापर हुआ,
द्वापर के बाद त्रेता हुआ, त्रेता के बाद अब कलयुग चल रहा है। तो ये जो चारों युग हैं, इन चारों युग को आप जानिए, पहले पढ़िए। आप अपने आप को ही नहीं जानते, आप ग्रंथों को तो क्या जानेंगे। खुर्शीद मलिक चिश्ती ने सपाई स्वामी प्रसाद मौर्य को भी इस दौरान जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी की बुद्धि खराब होती है तो वो विनाश की ओर जाता है, वो भी बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के नेता हैं जो सवाल उठाते हैं और लगातार बयान देते हैं, उस पर क्या कहना फिर आपका? मैं उस पे दो ही बात कहना चाहूँगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी की बुद्धि खराब होती है तो वो विनाश की तरफ जाता है, वो ऊट पटांग बोलता है, बिना सिर पैर की बात करता है। तो वो बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वो उनका जो जन्म हुआ, उनका जन्म सनातन धर्म में हुआ। हाँ, वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और भाई ये वही रामचंद्र जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो उनको कौन से लोग हैं भाई, कौन से हिंदू हैं? तो वो तो मैं तो उन्हें मानता नहीं हूँ। देखिए, उनकी बुद्धि जो है ना, ये भ्रष्ट होगी। वो राजनीतिक षड्यंत्र जो रच रहे हैं, वो कभी भी किसी भी ग्रंथ को, या कुरान हो या बाइबल हो या ग्रंथ हो या हमारे वेद शास्त्र हो, किसी भी ग्रंथ के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये आस्था की चीज़ होती है, ये लोगों की जीवन पद्धति की चीज़ है। ये जो है जीवन है, तो ये मैं उसका एक मुस्लिम होते हुए खुर्शीद मलिक चिश्ती जितने कट्टर अपने इस्लाम धर्म को लेकर हैं, उतना ही सम्मान दूसरे धर्मों का भी करते हैं। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की तो ये बात खुर्शीद मलिक चिश्ती को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए यही बात कही कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। वैसे खुर्शीद मलिक चिश्ती के बारे में एक बात और आपको बता दें, जिला सहारनपुर के रहने वाले खुर्शीद मलिक चिश्ती इसी जिले में एक मदरसा भी चलाते हैं जिसका नाम है इस्लामिया जिया उल कुरान। मदरसे के नाम में इस्लामिया और कुरान देखकर अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस मदरसे में सिर्फ उर्दू पढ़ाई जाती होगी, तो आपको बता दें, आसपास के करीब 10 गांव के हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समेत हर धर्म और जाति के बच्चे इस मदरसे में पढ़ने आते हैं और यहाँ हिंदी, उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी और संस्कृत भाषा भी पढ़ाई जाती है। इतना ही नहीं, इस मदरसे में साप्ताहिक छुट्टी भी शुक्रवार को नहीं, रविवार को होती है। यानी कहने को ये भले ही एक मदरसा, मगर खुर्शीद मलिक चिश्ती के इस मदरसे में हर भाषा पढ़ाई जाती है। बहरहाल, ऐसे शख्स ने रामचरितमानस के सम्मान में जो कुछ कहा, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।